अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो एक बार फिर से पैसा तैयार कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही एक बड़ा आईपीओ शेयर बाजार में दस्तक देने जा रहा है। इस आईपीओ का साइज 10,000 करोड़ रुपए होने की बात कही जा रही है और मार्केट के दिग्गजों की माने तो ये आईपीओ इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट देने की क्षमता भी रखता है। दरअसल जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और अब कंपनी जल्द ही अपना आईपीओ लाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मार्केट के कई एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इस 10,000 करोड़ रुपए के आईपीओ से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी जियो ब्लैकरॉक का गेम ओवर कर सकती है, क्योंकि जल्द ही जियो ब्लैकरॉक भी म्यूचुअल फंड बाजार में दस्तक देने जा रही है। तो चलिए आपको इस आईपीओ के बारे में डिटेल में समझाते हैं, तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। और सबसे पहले आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के बारे में थोड़ी डिटेल दे देते हैं। तो ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी भारत की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की 51% हिस्सेदारी है और ब्रिटेन की प्रूडेंशियल पीएलसी की 49% हिस्सेदारी इस कंपनी में है। ये जो कंपनी है वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स, एसआईपी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मुहैया करवाती है। अगर इसके एयूएम की बात करें तो मार्च 2025 तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का जो एएमयू है वो 9.15 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। तो ये तो थी कंपनी की डिटेल। अब आते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ कैसा होने वाला है। तो इस आईपीओ में फ्रेश शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। ये जो आईपीओ होगा वो पूरी तरीके से ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल होगा। इसमें प्रूडेंशियल पीएलसी अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचेगी और 10,000 करोड़ रुपए का ये इशू साइज होने वाला है। जैसे कि हमने आपको भी बताया, कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $12 बिलियन आंकी गई है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अगले 3 से 4 हफ्तों में सेबी को सौंप दिया जाएगा और कंपनी अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है। अब आपको बैंकों की भी डिटेल दे देते हैं कि कौन कौन से बड़े बैंक इसमें शामिल है। तो इस आईपीओ के लिए रिकॉर्ड 17 लीड मैनेजर्स हायर किए गए हैं, जिसमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, कोटक महिंद्रा, मोतीलाल ओसवाल और इनके अलावा और भी कई नामी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक इसमें शामिल हैं। ये संख्या भारतीय आईपीओ इतिहास की सबसे ज़्यादा मानी जा रही है। तो ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल। अब निवेशकों के लिए इसमें क्या खास होने वाला है ये भी जानना जरूरी है। तो इस आईपीओ से निवेशकों को भारत की दूसरी सबसे बड़ी एएमसी में पार्टनर बनने का मौका मिलेगा। कंपनी का प्रदर्शन बीते सालों में बेहद मजबूत रहा है और ब्रांड वैल्यू भी कंपनी की अच्छी रही है। प्रूडेंशियल की हिस्सेदारी बिकने से आईसीआईसीआई बैंक को संचालन में मुख्य भूमिका मिलेगी, जिससे कंपनी का भारतीय फोकस और ज़्यादा मजबूत होगा और इसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को भी मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये आईपीओ सफल होगा? बिल्कुल ये आईपीओ सफल हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं कि एक तो बाजार में अगर तेज़ी बनी रहती है तो आईपीओ सफल हो सकता है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आईपीओ सक्सेसफुल माना जाएगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पॉजिटिव रुख रहता है तो आईपीओ की सफलता देखनी होगी। कंपनी की ब्रांड वैल्यू पर लोग अगर और ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं तो ये आईपीओ सफल हो सकता है। अब इस आईपीओ की कुछ और बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। वो ये कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का ये आईपीओ भारत के एएमसी सेक्टर को पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक नया प्लेटफॉर्म दे सकता है। अगर आप निवेशक हैं और म्यूचुअल फंड सेक्टर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये आईपीओ आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन किसी भी कंपनी या आईपीओ में निवेश से पहले डीआरएचपी को ध्यान से पढ़ें और उसकी वैल्यूएशन और रिस्क का ज़रूर रिसर्च करें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मार्केट के दिग्गज इस 10,000 करोड़ के मेगा आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं और ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 10,000 करोड़ के आईपीओ से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी जियो ब्लैकरॉक का काम खराब कर सकती है। हालांकि आईपीओ अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच लिस्ट होगा, इसलिए तब तक आपको इंतजार करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9।